समर्थ क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से मानव शरीर क्रिया विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, यह प्रश्न आपको एसएससी ग्रुप डी की परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लास्ट तक। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग में पूछा गया है नवजात शिशुओं में। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 300। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो आज ही क्लास में पढ़ाएं, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि मतलब सबसे मजबूत अस्थि शरीर की कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जांघ में होती है, फीमर जिसको कहते हैं। वही जो है सबसे लंबी भी है और सबसे मजबूत हड्डी भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो आज ही पढ़ाए हैं क्लास में। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान में होती है, उसका नाम है स्टेपिस। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, एक साइड में 3 और एक साइड में 3, कुल 6 हड्डियां होती है। तो स्टेपिस जो होती है वो सबसे छोटी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है जांघ की हड्डी है, जिसे फीमर कहते हैं। कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। तो टिबिया और फिबुला जो है, टिबिया और फिबुला जो है पैर की हड्डी है। फीमर भी है जांघ की हड्डी। ह्यूमरस जो है हाथ की है, माने बाह, ऊपरी बाह में जो हड्डी होती है उसको कहते हैं ह्यूमरस। यानी इसका सही आंसर होगा ह्यूमरस। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ह्यूमरस अस्थि जो है ऊपरी भुजा में पाई जाती है, माने हाँ ऊपर वाले हाथ में, ऊपरी भुजा जिसको बोलते हैं, बाह। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली, ठोस, संरंध्री या कीलक। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है संरंध्री होती है, मतलब उसमें छिद्र होते हैं। जैसे त्वचा में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसी तरह पैर की हड्डी में भी संरंध्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टिबिया, फिबुला 2 हड्डी जो है पैर की हड्डी है, नीचे वाले पैर के भाग का हड्डी का नाम है टिबिया फिबुला। रेडियो अल्ना जो है हाथ वाले हड्डी का नाम है। तो टिबिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा टांग, बी नंबर टांग, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्वेश्चन है, किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो ये तो बता दिए अभी, जांघ की। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व क्या पाए जाते हैं दांतों और हड्डियों में। तो इस पे हम लोग देंगे कैल्शियम और फास्फोरस, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, क्यों। क्योंकि कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां कमज़ोर होती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो क्या इसका सही आंसर देंगे हम लोग कि अस्थि में कौन सा लवण, तो कैल्शियम फॉस्फेट देंगे इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर अच्छा प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो टेंडन। अस्थियों और पेशियों को आपस में। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो पहले जान लीजिए, मनुष्य के जीवन काल में दूध वाले दांत जो होते हैं वो टूटते हैं, दोबारा निकलते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है,
तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। इसका दांत से ही संबंधित एक वीडियो हम बना दिए थे, उसमें डिटेल मिल जाएगा आप लोगों को दांत के बारे में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, मतलब कहाँ पर जो है पाचन क्रिया संपन्न होती है, कहाँ कंप्लीट होती है। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या देंगे, छोटी आंत। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो हम लोग जानते हैं पाचन क्रिया जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। जब हम लोग भोजन को चबाते हैं वहीं से पाचन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, क्वेश्चन है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो 32 फीट लंबी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख में, अभी बताएं कि मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पूछा जाए तो इसका आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है लार में, मुंह के लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, जो मंड को शर्करा में बदल देती है। जैसे हम लोग रोटी वगैरह चबाते हैं तो थोड़ा देर के बाद मीठा लगने लगता है, तो इसी के कारण। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पूछ रहा है यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया और आंत। आसानी से मार सकते हैं, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कॉर्निया नहीं है, ये आंख का हिस्सा है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। 23 नंबर, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, इसलिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, मतलब कौन सा एंजाइम जो है दूध का पाचन करता है, तो क्या आंसर देंगे सही इसका, रेनिन एंजाइम जो है दूध को पचाता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, अभी हम लोग जाने कि छोटी आंत में पाचन क्रिया का अधिकांश भाग संपन्न होता है। इसके बाद पूछ रहा है कि अवशोषण, ठीक है, तो अवशोषण में भी आंसर देंगे हम लोग छोटी आंत। पोषक तत्व तो कहाँ से अवशोषित होते हैं, तो छोटी आंत से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन हो चुका है, लार में कौन सा एंजाइम, टाइलिन। 27 नंबर, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो सभी जानते हैं एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम जो है भोजन का पाचन करता है। लार किसके पाचन में सहायक है, अभी बताएं थोड़ा देर पहले। लार जो है स्टार्च को शर्करा में बदलती है। 29 नंबर क्वेश्चन, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो क्या इसका आंसर देंगे, आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर 30 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सबसे अधिक होता है, तो छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली, उदर। प्रोटीन का मारेंगे उदर। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्यों, ठीक है, मतलब आमाशय क्यों नहीं स्वयं पच जाता है यदि एंजाइम आते हैं तो आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। उसके दीवार के ऊपर में एक परत रहता है म्यूकस का, जिसके कारण जो है पाचक रस का कोई प्रभाव आमाशय में नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब है 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन जो है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है, मतलब कौन सा अंग अवशोषित कर लेता है उसको, विषैले पदार्थ को, तो यकृत होगा। 33 का डी नंबर आंसर। पेप्सिन क्या है पूछ रहा है, पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है, प्रोटीन को ही पेप्टोन में बदलता है। 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर वही पेप्सिन बदल देता है, ठीक है, प्रोटीन स्टार्च को शर्करा में नहीं होगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ये मार दीजिए, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को पेप्टोन में भी बदलता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाता है, प्रोटीन बाद में किस पदार्थ में बदल जाता है, तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है ये। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पित्त रस पूछ रहा है, किसके द्वारा पैदा किया जाता है पित्त रस, तो यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। इस तरह हम लोग देखें मानव शरीर क्रिया विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, ठीक है। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।